बिलियल गरजता हुआ नीचे झुका। उसकी नजर अब डिफेंसलेस डोलोरेस पर थी। उसकी चीख गूंजी, मर जा सेंटेस। डोलोरेस बिल्कुल जड़ हो चुकी थी। डर से उसकी सांसें टूट रही थी, आंसू बह रहे थे। उसने आंखें बंद कर ली। उसने मान लिया यही उसका अंत है। बिलियल का वो विशाल विकृत ब्लेड आर्म ऊपर उठा और पूरे बल से नीचे गिरा, लेकिन वार लगने से ठीक पहले हवा चीरती हुई एक लाल चमक उभरी। एक जटिल विशाल मैजिक सर्कल अचानक प्रकट हुआ, जिसके बीचों बीच था एक बड़ा रेप्टाइल्स जैसा रेप्टिलियन आई। बिलियल का वार उसी पर आ टकराया और रुक गया। वो हैरान रह गया। उस वार को जो पहाड़ फाड़ सकता था, उस सर्कल ने बिना किसी प्रयास के रोक लिया था। तभी उस सर्कल के भीतर से एक पुरानी गहरी आवाज गूंजी, बहुत समय हो गया बिलियल। बिलियल सख्त पड़ गया, दांत भींचते हुए बोला, कौन है? किसने दखल दी है? वो सर्कल अब स्पष्ट दिख रहा था डोलोरेस के सामने, उसे बचाते हुए। और अब बिलियल समझ चुका था कि यह शक्ति किसकी है। उसने घुर्राते हुए कहा, डिकराबिया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। तूने अपनी रेस से धोखा किया है। तेरा तो मिशन था गेट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को खोलना। वो दहाड़ा, तू नीच इंसानों का साथ दे रहा है अब। डिकरेबिया की आंख शांत रही। उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, बिट्रेयल गलत शब्द है बिलायल। मैं किसी का कभी साथी था ही नहीं। मैंने बस एक कॉन्ट्रैक्ट किया था एक इंसान के साथ। उसने अपनी बात आगे बढ़ाई, अब मेरा मिशन वही है जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर चाहता है। अगले 1000 सालों तक मैं इस औरत का और मानवता का शील्ड बनकर रहूंगा। बिलियल की आंखों में आग भर गई। नीच कीड़े, क्या तू तैयार है अपने ही साथियों के क्रोध का सामना करने के लिए? वो क्रोध जो गेट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से फूटेगा। डेकाराबिया की आवाज में एक सूखी हंसी थी। वो देख लेंगे जब वक्त आएगा। फिर उसने धीरे से कहा, दिलचस्प है, मेरी शक्ति घट रही है पर तेरी ऑरा असामान्य रूप से बढ़ रही है। बिलियल भौहें चढ़ाकर बोला, क्या मतलब है तेरा? लेकिन वो बस एक ध्यान भटकाने वाली बात थी। उसी पल पीछे से हवा चीरती एक लाल लहर उभरी। नाइट हाउंड पूरी तरह रिकवर्ड हवा में छलांग लगाकर सीधे बिलियल के पीछे पहुंचा और उसकी पीठ पर जबरदस्त वार किया। रेड एनर्जी की लकीर उसके शरीर को चीर गई। नाइट हाउंड नीचे उतरा। जमीन पर उतरते ही बोला, इरादा सिर अलग करने का था पर वार थोड़ा हल्का पड़ गया। बिलियल पलटा, हैरान और क्रोधित। उसकी पीठ से खून बह रहा था, पर अगले ही पल हजारों गोल्ड कॉइन्स उड़कर उसकी तरफ आए। जख्मों को ढकते हुए गोल्डन वेन्स फिर से सक्रिय थी। वो दहाड़ा, तू जिंदा कैसे है? मेरा वार तेरे सारे अंग चकनाचूर कर चुका था। नाइट हाउंड खड़ा था, पर उसकी नजर अब भी अडिग। उसके सीने से खून बह रहा था, पर हाथ अब भी उसकी डिमोनिक डैगर बील्ज़ेबब पर था। और वहीं उसकी वजह थी जिंदा होने की, क्योंकि उस डैगर में समाई थी दो भयानक शक्तियां, एस रैंक एबिलिटी इमॉर्टल बेसिलिस्क और ए प्लस रैंक साइलेंट हील। बिलियल अब समझ चुका था उसका दुश्मन कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। दिलचस्प, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ डोलोरेस अब सुरक्षित थी, पर वो सुरक्षा उसके लिए एक कैद बन चुकी थी। वो पूरी तरह घिरी हुई थी डेकरबिया के बनाए लाल जादुई घेरे में, वो बैरियर जो उसे बाहर की दुनिया से काट रहा था। डोलोरेस ने गहरी सांस ली। तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन उसी पल उसने बेताबी से कहा, कृपया ये बैरियर हटा दो, मुझे उसकी मदद करनी है। डेकरबिया की आंख हल्की सी कुड़ी। उसकी आवाज शांत पर कठोर थी। मुझे केवल एक आदेश मिला है, सेंटेस की सुरक्षा। उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। डोलोरेस के चेहरे पर निराशा उतर आई। क्या तुम बस एक पपेट हो? वो सन्न रह गई। कुछ तो अजीब था इस शक्ति में। तभी अचानक उसे महसूस हुआ, वो एनर्जी जो डिकरबिया से निकल रही थी वो नाइट हाउंड की ही माना थी। उसने कांपती सांसों में फुसफुसाया, ये बैरियर डिकरबिया ने नहीं बनाया, ये तो उसने खुद लगाया था मेरी सुरक्षा के लिए। वो वहीं खड़ी रह गई, बाहर देखती हुई, जहां युद्ध चरम पर था। नाइट हाउंड और बिलियल एक बार फिर भिड़ गए। तेजी इतनी कि उनकी हर चाल बस लाल और सुनहरी चमक में घुल गई। हवा में धमाके गूंजे, हर वार के साथ वॉल्ट की दीवारें कांप उठी। बिलियल की विकृत मुस्कान फैलती जा रही थी। हर चोट पर वो और ज्यादा पागल होता जा रहा था। खून बह रहा था, पर उसकी आंखों में था आनंद। दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे। एक पल के लिए लगा जैसे दो देवता युद्ध कर रहे हों। फिर बिलियल का एक वार लगा, वो बेमिसाल ताकत से भरा था। उसने नाइट हाउंड का वेपन झटका मारकर दूर फेंक दिया और एक ही झटके में उसे हवा में उछाल दिया। नाइट हाउंड दीवार से टकराया, जमीन पर गिरा। खून उसके सीने से बह रहा था, सांसें भारी। उसने स्थिति का जायजा लिया। बिलियल भी घायल था, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी थी। वो खुद को समझा नहीं पा रहा था, मैं एक इंटरमीडिएट सोर्ड मास्टर और ये इंसान मुझे रोक रहा है। नाइट हाउंड की नजरें ठंडी थी, उसका मन तेजी से सोच रहा था। हर दुश्मन जिसे उसने अब तक झेला था उसके सामने फीका था, और अब वो मान चुका था बिलियल अब तक का सबसे कठिन, सबसे घातक प्रतिद्वंदी था। वो समझ गया असली समस्या क्या थी। हर बार जब वो वार करता, बिलियल वॉल्ट से सोना खींचकर
अपने जख्म भर लेता था और फिर और शक्तिशाली हो जाता था। एक ऐसी लड़ाई जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सामने वाला दुश्मन असीमित था। लेकिन वीको ने गहरी सांस ली। वो हार नहीं मानने वाला था। वो जानता था उसे ताकत से नहीं, समय से हराना है। बस थोड़ा और टिकना था, क्योंकि समय अब उनके पक्ष में था। इधर बैरियर के अंदर डोलोरेस अब चुप नहीं थी। उसने अपने हाथ जोड़े और जोर से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में कंपन नहीं, विश्वास था। भले ही ये दानव धरती को निगलने उठ खड़े हों, हम नहीं डरेंगे। हम सत्य के बल पर विजयी होंगे। उसकी प्रार्थना की गूंज वॉल्ट में फैल गई। डोलोरेस की आवाज गूंज उठी, सत्य जीवित है और उसका राज्य अनंत। उसने अपने हाथ फैलाए, चेहरा अब दृढ़ संकल्प से भरा था। और तभी जमीन फट गई। नीचे से उठी होली फायर की दीवार, एक सुनहरी ज्वाला जिसने बिलियल और नाइट हाउंड के बीच एक विशाल दीवार खड़ी कर दी। सारी वॉल्ट उस डिवाइन एनर्जी से चमक उठी। बिलियल की शरीर उस आग में घिर गई और उसने बस हंसकर कहा, क्या सच में सोचती हो इतनी सी मैजिक मुझे रोक सकती है? उसने एक गहरी दहाड़ मारी और उसके शरीर से काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। पल भर में वो दीवार बिखर गई। सुनहरी आग राख बनकर गायब हो गई। डोलोरेस हवा में उछली, जमीन पर गिरते हुए कांप गई। उसकी आंखें चौड़ी थी। इतनी आसानी से मेरी दीवार। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से हाथ उठाए, फिर से वही प्रार्थना दोहराई, हर शब्द में पहले से ज्यादा जोश, ज्यादा विश्वास। बिलियल गर्जा, तू सच में मरना चाहती है सेंटेस? तो ठीक है, तेरी इच्छा मैं पूरी कर देता हूं। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, मजा था। वो हमला करने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे एक लाल चमक फटी। नाइट हाउंड वो तेजी से उसके पीछे प्रकट हुआ। उसकी डैगर चमक रही थी और उसकी आवाज भारी थी। तेरा असली प्रतिद्वंदी मैं हूं, बिलियल। बिलियल ने मुड़कर देखा और मुस्कुराया। अच्छा, अब भी जिंदा? उसकी आंखें सोने जैसी चमकने लगी और अगले ही पल वॉल्ट के सिक्कों के पहाड़ फट पड़े। उनसे निकली गोल्डन स्नेक लाइक टेंड्रल्स जो हवा में लहराती हुई सीधे नाइट हाउंड की तरफ बढ़ी। वो उसके चारों ओर लिपट गई, हर मांसपेशी को जकड़ते हुए। वो छटपटाया, पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो जादुई बंधन उससे नहीं टूटे। बिलियल ने धीरे धीरे सिर मोड़ा। अब उसकी नजर फिर से डोलोरेस पर थी। उसका विशाल विकृत हाथ ऊपर उठा और वो बोला, देख रही हो सेंटेस, ये है उस वेल्थ की सच्ची शक्ति जिसे तुम पाप कहती हो। वो गर्व से गरजा, इस वॉल्ट के अंदर तुम्हारा होली मैजिक और इसका हर वार दोनों बेकार है। उसकी आवाज नीची लेकिन घातक थी। अब अपने आखिरी पलों में उस दिन को कोसना जब तुमने इंसानी लालच को ठुकराया था। उसने हाथ फैलाया और उसके चारों ओर घूमती सुनहरी हवा भयंकर गति से घूमी। एक सुनहरी आंधी बनी, गोल्डन डेथ स्टॉर्म। वो सीधे डोलोरेस की ओर दौड़ा। हजारों सुनहरी प्रोजेक्टाइल उसके पीछे घूम रहे थे, हर एक मौत का तीर था। डोलोरेस बैरियर के भीतर थी। डेकारेबिया का सर्कल अब भी उसके चारों ओर था। बिलियल का हमला टकराया, रोशनी फटी, एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन बैरियर टूटा नहीं, बल्कि वो सिमट गया, जैसे किसी ने डोलोरेस को अपनी बाहों में ले लिया हो, उसे ढकते हुए। वारों की बौछार रुकी। डोलोरेस का शरीर कांप रहा था। वो घायल थी पर उसकी सांसें चल रही थी। फिर उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों में सदमा था। उसके सामने खड़ा था नाइट हाउंड, जिसने उसे अपने शरीर से ढक लिया था। उसके सीने, बाहों और कंधों में सैकड़ों सुनहरी प्रोजेक्टाइल्स धन से हुए। खून उसके कपड़ों पर बिखर रहा था और वो अब भी खड़ा था, उसकी ढाल बनकर। डोलोरेस की आवाज कांप गई, नाइट हाउंड